आप शपथ लिए हैं, हिंदुस्तान भारत माँ की कसम लेके आपने शपथ खाया है कि हम देश के अंदर फलाह बहबूद और तरक्की करेंगे और कोई भेदभाव नहीं पैदा करेंगे। केंद्र सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह देश को आतंकवाद के तरफ झोंक रहे हैं। ये खाना जंगी के तरफ देश बढ़ते जा रहा है। जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, उनके हाथ में तलवार दिया जा रहा है। लगभग आपको 8 साल हो गया है इस देश में। देश को अभी तक आपने क्या दिया है बता दीजिए। एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं दिया है अभी आपने। कोई एक संस्था बता दीजिए कि आपने दिया हो, तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा ये जान लीजिए। जब आप रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार छीनने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन देख लीजिए यही हाल श्रीलंका का हुआ। मोदी भी चाह रहे हैं कि हमारा शासन खत्म नहीं होगा, लेकिन वो भी उसी गुमान में थे। देख लीजिए कैसे चले गए, भागना पड़ा उनको देश छोड़ करके। खुदा की यहाँ देर है अंधेर नहीं है, लेट ही सही। लेकिन जब आप रोजगार छीनिएगा, हक छीनिएगा, कारोबार छीनिएगा, तो एक न दिन ये एक समस्या आपको भागना पड़ेगा। हिटलर भी यही कर रहा था जो इस रात पे आप चल रहे हैं। अजान, एक हमको रोजगार चाहिए, आप अजान की बात कर रहे हैं। हमको रोटी चाहिए, आप अजान की बात कर रहे हैं। आप इतने साल 14 के बाद इतना देश में घूमे और कहे कि हम रोजगार लेंगे विदेशों से। क्या लाए आप बता दीजिए। जन्नत है कि आप जहन्नम बना रहे हैं देश को, कौन नहीं जान रहा है। ऐसे लोगों को रखा है कि उनसे बुलवाना चाहता है कुछ बात कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं वो कौन नहीं जान रहा है। कैसी हालात है देश के अंदर। श्रीलंका ये होने जा रहा है, खाना जंगी होने जा रहा है देश के अंदर। वो 2024 का तैयारी कर रहे हैं। अगर तो इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। पूरी दुनिया की नजर जो है श्रीलंका पर इस समय, उसके बाद भारत पर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, बड़ा क्वेश्चनेबल बन गया है कि हिंदुस्तान में हालात जो है क्या श्रीलंका की तरफ हम लोग धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। इसमें हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। सर, क्या देख रहे हो जिस तरीके से डॉलर लूट का है, आर्थिक व्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसा परिणाम देखते हो आने वाले समय? ये हिंदुस्तान का जो समस्या चल रहा है, बहुत गंभीर समस्या चल रहा है। अभी ये देश खाना जंगी के तरफ जा रहा है, कदम बढ़ा चुका है जी। जिस तरह से केंद्र सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह लोगों को इस तरह से देश को आतंकवाद के तरफ झोंक रहे हैं, ये खाना जंगी के तरफ देश बढ़ते जा रहा है। हिंदुस्तान, ये देख लीजिए जो गरीब लड़के हैं और युवा हैं, जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, उनके हाथ में तलवार दिया जा रहा है। ये तलवार दिया जा रहा है। इस देश के अंदर हमारे आने वाला भविष्य क्या होगा, कैसे हमारा जो आगे का जो माहौल है देश का वो कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह से बच्चों के पढ़ाई लिखाई और देश की समस्या कैसे हल होगी। आप देख लीजिए बुलडोजर का मामला देख लीजिए। आप लगभग आपको 8 साल हो गया है इस देश में। देश को अभी तक आपने क्या दिया है बता दीजिए। एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं दिया है अभी आपने। कोई एक संस्था बता दीजिए कि आपने दिया हो। अभी तक आपने कुछ नहीं दिया है देश को। लेकिन जो गरीब है, मिस्कीन है, रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, किसी तरह से गुजर करते हैं, अपने बच्चों का घर चलाते हैं, और उसमें दवाई इतनी महंगी हो गई है, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है, बताइए, और सब्जी इतना महंगा हो गया है, और उनका रोजगार आप छीन रहे हैं, तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा ये जान लीजिए। जब आप रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार छीनने का आपको इस जमहूरियत देश में, प्रजातंत्र में, आपको इस देश के अंदर कारोबार छीनने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा ये कहना है जी। लेकिन देख लीजिए यही हाल श्रीलंका का हुआ। वो राजा समझ रहे थे वहाँ का कि वो डिक्टेटरशिप चला रहे थे। मोदी भी चाह रहे हैं कि हमारा शासन खत्म नहीं होगा, लेकिन वो भी उसी गुमान में थे। देख लीजिए कैसे चले गए, भागना पड़ा उनको देश छोड़ करके जी। यहाँ भी जब जनता जागरूक होगी, खुदा की यहाँ देर है अंधेर नहीं है, लेट ही सही। लेकिन जब आप रोजगार छीनिएगा, हक छीनिएगा, कारोबार छीनिएगा, तो एक न दिन ये एक समस्या आपको भागना पड़ेगा। हिटलर भी यही कर रहा था जो इस रात पे आप चल रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग जी, ये जागेंगे। कुछ अंधभक्त है वो
धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, वो इनको तरक्की समझ रहे हैं, उनको तरक्की समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरह श्रीलंका में भी लोग तरक्की समझ रहे थे, वो भी समझ गए कि ये हमारे हक में अच्छा नहीं है। जब आप गैस सिलेंडर 1,000 का होगा तो सिर्फ मुसलमान ही खरीदेगा क्या? आप जो जनता है पूरे भारत के लोग उसको खरीदेंगे। एक दवाई पैरासीटामोल का रेट बढ़ेगा तो क्या एक ही समुदाय के लोग खरीदेगा? पूरे हिंदुस्तान के लोग खरीदेंगे। सुन लीजिए, गैस जो है सिर्फ खाना पकाने के लिए, खाना को गलाया जाता है। सिर्फ खाना पकाने का जो गैस है सिर्फ 1,000 का, 400 का था तो बहुत चिल्लाते थे। अब 1,000 का सिर्फ खाना को पकाने के लिए, फिर उसमें खाना को देख लिए। चलिए आगे बढ़िए। सवाल ये नहीं है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, हिंदू खुश है। देखिए ये जमहूरियत देश है, ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन्हीं मुद्दों पर ये देश का बुनियाद डाला गया है। तो आप समझ रहे हैं ना? लेकिन उनकी गलतफहमी है। हमारी खूबसूरती है देश की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही हमारे देश की खूबसूरती है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जो मौसम है, जो 4 मौसम है, कितना खुशगवार है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, यही तो हमारी देश की खूबसूरती है। तो ये लोग नहीं रहेंगे तो आप कहाँ रहेंगे? लोग से आप हैं, लोग हैं तब आप हैं जी। आप बुनियादी मुद्दे पे आइए। लड़ाई अजान और बांग्लादेशियों को, अजान लड़ाई अजान का कि आप लोग अजान पढ़ते हैं, वो हनुमान चालीसा कल कुतुब मीनार पर चढ़ गए, ये मूर्ख ताजमहल पर चढ़ गए। ये मूर्ख लोगों की बात है, ये मुद्दे से भटका रहे हैं। अजान एक, हमको रोजगार चाहिए, आप अजान की बात कर रहे हैं। हमको रोटी चाहिए, आप अजान की बात कर रहे हैं। हमको रोजगार चाहिए, आप रोजगार की बात करते हैं। हमको बिजनेस चाहिए। आप इतने साल 14 के बाद इतना देश में घूमे और कहे कि हम रोजगार लेंगे विदेशों से, क्या लाए आप बता दीजिए। अजान कोई मुद्दा नहीं है। अभी गांव में लोग हमारे, जब हम गांव में जाते हैं तो किसान लोग जो है, हिंदू भाई, वो सवेरे अजान का इंतजार करते हैं। वो कहते हैं कि अजान हो जाती है ना तो खेत में जाते हैं तो डर नहीं लगता है, लगता है कि अब सुबह हो गया। वो इंतजार करते हैं अजान का, तब खेत में जाते हैं। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, भारतीय जनता पार्टी जब साइन बाग पर बुलडोजर चढ़ता है तो कपिल मिश्रा ट्वीट करते हैं, और आप लोग जब बुलडोजर को दौड़ाते हैं, भगाते हैं इंक्रोचमेंट के नाम पर, तो कपिल मिश्रा ट्वीट करते हैं कि मिनी पाकिस्तान है और इसको बनाया गया है किसके द्वारा? तो कांग्रेस के द्वारा, पहले जो सरकारें थी। इसलिए वो लोग काफी खुश हैं कि बुलडोजर तो चलना ही चाहिए, जहांगीरपुरी से लेकर शाहीन बाग तक ये मुद्दा बनाया जा रहा है। इनका प्रोग्राम है, देख लिए इनका, जहाँ जहाँ मुसलमान है उनको वहाँ डैमेज करेंगे, उनका बिजनेस खत्म करेंगे। और ये 30 करोड़ है ना, 30 करोड़ को अंदरे 10 करोड़ पर ला के रख देंगे। ये गुलाम हो जाएगा, कुछ बोल नहीं सकता जी। ये अब इसमें देख लीजिए, आप जहांगीरपुरी का मामला देख लीजिए, बिना परमिशन के रैली निकला। सही। आप कोर्ट से फटकार देख लिए, रोहिणी कोर्ट क्या कहा है कि आप जवाबदेही तय करिए। आप बेगर परमिशन का आपने रैली को निकलने क्यों दिया? फिर पीछे रैली के साथ पुलिस वाले क्यों गए? तो ये क्या है? ये एक चीज बताइए हमको, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। जी। जो उद्योगपति मुसलमान नहीं है, जो गरीब मुसलमान है, जो अमीर मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप शहनबाज हुसैन को देख लीजिए, नकवी साहब को देख लीजिए, उद्योगपति मुसलमान गरीबों पर चढ़ाया जा रहा है, इसलिए कि कहते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या है। देखिए वो अमीर नहीं है, वो अमीर नहीं है। कुछ ऐसे चेहरा को पकड़ के ला के रखा है, समझे, वो ला के इस तरह से ऐसे लोगों को रखा है कि उनसे बुलवाना चाहता है कुछ बात कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, समझे। तो कह तो दिया ना शहनबाजी ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी जन्नत है। जन्नत है कि आप जहन्नम बना रहे हैं देश को, कौन नहीं जान रहा है? देश में आप क्या कर रहे हैं वो कौन नहीं जान रहा है? कैसी हालात है देश के अंदर। श्रीलंका ये होने जा रहा है, खाना जंगी होने जा रहा है देश के अंदर। ऐसे हालात बनाएंगे आप तो श्रीलंका का देखिए क्या दशा हो गया। वहाँ भी देखिए सब्जियों के रेट, फलों के रेट किस तरह से
अनाज का रेट किस तरह से हुआ। दोनों में बहुत अंतर। यहाँ के लोग हजारों रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हैं, वहाँ के लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। पर देर ही सही समझ में आएगा उनको, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। आज कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारे तरक्की के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। नोटबंदी हुआ, किसका भला हो गया। जीएसटी आया, किसका भला हुआ। देश के अंदर सारे चीज़ को बेच दिया आपने, किसका भला हुआ। आप कहे थे कि देश बहुत तरक्की कर जाएगा, सामान ये बढ़ेगा। रुपया का रेट कीजिए 77 कुछ पॉइंट हो गया 50। आज कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्या मोदी साहब का इज्जत गिरा है क्या? बहुत गिरा है। गुजरात में भाषण देते थे, गुजरात में भाषण देने से क्या, प्रतिष्ठा। हाँ, तो पहले अब यही बात बोलते थे, अब तो उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। हम कहते हैं ये बहरूपिया वाला काम छोड़ दीजिए, आप कौम की खिदमत करिए। आप शपथ लिए हैं, हिंदुस्तान भारत माँ की कसम लेके आपने शपथ खाया है कि हम देश के अंदर फलाह बहबूद और तरक्की करेंगे और कोई भेदभाव नहीं पैदा करेंगे। लेकिन आज आप उसी भेदभाव में मुलव्विस है। आप जनता का देख रेख नहीं कर रहे हैं, उनके रोजगार की बात नहीं कर रहे। ये क्या बात है, अजान की बात, लाउड स्पीकर, इससे रोजगार मिल जाएगा क्या? भारत माता का कसम खा के भी गायब हो गए, गायब हो गए। आप देख लीजिए, वो अपने एक भी बात पर कायम है, बता लीजिए, पूछिए आप, एक भी मुद्दे पे कायम नहीं है। सारा मुद्दा उनका फेल है। कहा 15 लाख देंगे, वो भी चला गया। रोजगार देंगे कितना करोड़, वो भी चला गया। आज तक एक भी रोजगार उन्होंने दिया है? क्या लग रहा है 5 साल में क्या होगा? ये देखिए, उनको लग रहा है क्या कि मस्जिद का मुद्दा उठाएंगे, लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाएंगे तो इसमें हिंदू वोट जो है हमारा एक तरफ वन साइड हो जाएगा। क्या लग रहा है कि 2-3 साल बाद क्या होने वाला है इस देश में? वो 2024 का तैयारी कर रहे हैं। तैयारी छोड़ दीजिए, उसके बाद ये उसके पहले कुछ होने वाला है क्या? उसके जनता देखिए, अगर जनता को सूझबूझ होगा, अंधभक्त नहीं बनेंगे तो अगर तो इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। लेकिन ये जनता को भी सोचना है कि हमारा, देख लीजिए कि देश का राजा, अगर देश में कोई उन्माद होता है, कोई बात होती है देश के अंदर, तो देश का राजा उसको समझाता है, बुझाता है। लेकिन अभी तक किसी मुद्दे पे न अमित शाह एक लफ्ज बोला और न हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक। वो तो टाइट है, सिर्फ नकील मुसलमानों पर कसर है, समझे। आसाम जाके कह रहे हैं बंगाल में कि हम CAA लाएंगे, समझे। यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। दलित के साथ, दलित बेटियों के साथ देखिए रेप हो रहा है, दलित लोगों के मंदिर में नहीं जा दे रहा है और बाहर से CAA ला के नागरिकता देंगे। वो ये समझ में आता है कि आप देश को किस रुख पर ले